नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एसएससी जीडी का पेपर आज से शुरू हो गया है। तो उसका हम एनालिसिस करेंगे, एकदम करेक्ट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हीं को हम देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो है 10/1/2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस और करंट अफेयर्स के, उसे हम देखते हैं। बहुत ही मेहनत से दोस्तों ये क्वेश्चंस मिले हैं एकदम करेक्टली जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो है 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन है? यह है कर्नाटक। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये हमारा पढ़ा हुआ सवाल, इसको हमने आपको बताया था 8 जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, वो है आंध्र प्रदेश। और देख लीजिएगा वीडियो में जो है आपके, इसमें से 8 में से फिर सवाल आएंगे, ये मान के चलिए आप। और तीसरा जो हमारा सवाल है मॉस, मार्केसिया, प्यूनेरिया, रिक्सिया किसके उदाहरण है? तो ये है ब्रायोफाइटा, फंगस के ब्रायोफाइटा। और चौथा हमारा सवाल है आईएनएस विक्रांत को किसने लॉन्च किया? तो इसको मोदी जी ने लॉन्च किया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से। और संविधान में कितने चौथा सवाल जो हमारा है दोस्तों, पांचवा सवाल, आइए तो चौथा हो गया। पांचवा, संविधान में कितने अनुच्छेद है? ये पूछा गया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया और सरल भी है। तो इसको लगभग सारे बच्चों ने किया होगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो है 395 आर्टिकल्स, 395 ही नहीं कुछ और बढ़े हैं इसमें, और 22 भाग 12 अनुसूचियां प्रेजेंट टाइम में हैं। और छठवां हमारा जो सवाल है कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा गया। तो ये संबंधित है अशोक, 261 बीसी में जो हुआ था। इसमें जो है बहुत बड़ा ही नरसंहार हुआ था, 93वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। और इसके बाद अशोक के जो है बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों जो हमारा सातवां सवाल है वो पूछा गया 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे आप सारे नोटों को देख भी लीजिएगा किसके पीछे कौन से चित्र हैं। तो इसमें जो है मंगलयान छपा हुआ है, और 200 के नोट में सांची का स्तूप, बाकी आप देख लीजिएगा। और 8वां सवाल हमारा है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अगस्त 2022 के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें थे ऋषभ पंत, जिनका हाल ही में भी एक्सीडेंट हो गया, काफी चर्चा में थे। और 9वां हमारा जो सवाल है पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते? कोई भी आपातकाल तीनों में से लगा हो उसमें जो है 2 अनुच्छेद, एक आर्टिकल 20 और 21 अपराध के समय 2 जो है इससे संबंधित है, 2 सिद्धि, और 21 जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों देखते हैं हमारे और सवाल। 10वां जो हमारा सवाल था, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1881 रिपन के शासनकाल में। बाकी इससे पहले भी एक बार हुई थी 1872 में। 1872 में उसमें थे मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो बहुत विख्यात तो नहीं हुई, लेकिन ये भारत में प्रथम नियमित जो जनगणना हुई 1881 में, यही अभी तक चल रही। उसके बाद में 11वां नंबर जो हमारा सवाल है ये है कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो उससे संबंधित जो है नर्तक हो या राज्यों से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है उससे हो। तो ये ओडिसी डांस से संबंधित है कालीचरण पटनायक। और भी देख लीजिएगा जितने नर्तक हैं। काला घोड़ा महोत्सव फेस्टिवल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, काला घोड़ा महोत्सव। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन, उसके बाद में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही हल्के हल्के सवाल पूछे जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपने किया भी होगा। बहुत सिंपल सारे सवाल हैं जो अभी तक मैंने बताया। तो ये थी आरती साहा। और जो हमारा 15वां सवाल है वो है भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? जो है भारत का भूगोल के बारे में भी जो है पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो ये है कर्क, 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद में ये सवाल जो है इसमें बच्चे कुछ फंसे होंगे, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? लेकिन जो पढ़ के गए होंगे उनके लिए बहुत ही हल्का सवाल रहा होगा। वीनस को कहते हैं, वीनस यानी कि शुक्र।
और एक 17वां नंबर का जो हमारा सवाल है, कपड़ा मंत्रालय की स्कीम से एक सवाल था, वो पूरा मिला नहीं इसके, और एक सवाल था पंचवर्षीय योजना से। तो दोस्तों अभी तक ये जो हमारा एनालिसिस था फुल कॉन्सेप्ट के साथ एकदम, हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यही सवाल जो पूछे गए थे वही हमने लिए हैं दोस्तों। और फिर निरंतर जब तक एग्जाम होगा हम एनालिसिस कराते रहेंगे, जिनका आगामी एग्जाम है, जिनकी परीक्षाएं आगे हैं दोस्तों, वो देखते चलिए और इसी हिसाब से आप अपने जीके और जीएस पर अपनी पकड़ बनाइए दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों।